Hey guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Tele Reporter. जहां आपने शायद बिग बॉस 18 को फ्लॉप कह दिया था। हैं? 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 क्या कह रहा है? मैंने कब कहा? मैंने कभी फ्लॉप वर्ड यूज नहीं किया है। आई एम सॉरी। करण अभी भी बहुत ही सेफ खेलते हैं, मुझे लगता है। वो जबरदस्ती अंधे बन के घूम रहे हैं, उनके आसपास ही उनके पास नाग नागिन्स हैं। नायरा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपकी न्यू सीरीज आ रही है चेकमेट, इसके बारे में कुछ बताइए। चेकमेट लाइफ हमें चेकमेट करती रहती है। यहाँ पे नीलम ने लाइफ को चेकमेट किया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत मिस्ट्रीज है इसमें जो नीलम सॉल्व करती रहती है या फिर लोग नीलम के बारे में सॉल्व करते रहते हैं। इट्स टू वे। एक तरफ नीलम है, एक तरफ दुनिया है। यहाँ पे नीलम दुनिया की मिस्ट्री सॉल्व कर रही है, यहाँ पे दुनिया नीलम की मिस्ट्री सॉल्व कर रही है। सब कुछ हर पल में, हर एक पल में, हर एक रोड में, हर एक चीज में, सिचुएशन में इन्वेंट कर रहे हैं नई चीजें, नई कहानी, नई कहानी, नई कहानी। हर पल में एक नया खुलासा हो रहा है, एक नया एंटरटेनमेंट हो रहा है, नया प्रॉब्लम हो रहा है, नया सोल्यूशन आ रहा है, नए इंसान आ रहे हैं इस शो में। बहुत ही क्रेजी है ये, बहुत ही ग्रिपिंग है। साकेत यादव जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस शो को ये किया है। अगर मैं इतना देती हूँ तो उसमें से भी वो और थोड़ा सा निकाल लेते हैं। इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। माय प्रोडक्शन हाउस शकुंतलम, इनके साथ मेरा ये सेकंड प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे इनके साथ। एक घर जैसा रिश्ता हो गया बिकॉज दे हैव सो मच फेथ इन मी एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्थो बैक रोल। जब ये स्टोरी उनके पास आई थी तब उनके दिमाग में सिर्फ मेरा ही नाम था एंड मुझे प्रूव करना पड़ा था हंगामा ऐप को कि मैं ही बेस्ट हूँ। लेकिन हाँ, प्रूव कर दिया एंड दे वर वेरी हैप्पी। इस शो में आपको एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का एक जो हम हर किसी के लाइफ में आता है, ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। दिस हैज़ हैपेंड विद नीलम अगेन। वो बेचारी अपने पास से भाग के चीज़ें सॉल्व करके एक नई सीरीज की शुरुआत कर रही थी और वहाँ पे भी उसके लाइफ में पंगे हुए और फिर उसको वही रियलाइज़ हुआ कि पास्ट को तो गले लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट से ही मैं एक नया फ्यूचर बना सकती हूँ। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इसमें, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स है इसमें, बहुत इमोशनल जर्नी है, फिजिकल जर्नी है, हर पल में एक नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सो यू गाइज हैव टू वॉच जस्ट टू नो नीलम आखिर है कौन। वो एक सती सावित्री है या एक खूंखार इंसान है। वेल, पास्ट वर्ड आपने जो यहाँ पे ऐड किया, पास्ट प्रेजेंट भविष्य हो देखो यहाँ पे भी पास्ट प्रेजेंट कर रही थी मैं। लेकिन कोई पास्ट अपना पास्ट पीछा नहीं छोड़ता, ये हर किसी की लाइफ में होता है। अब इसी से सवाल जुड़ा हुआ है आपका। अभी आप बिग बॉस से बाहर हैं लेकिन कंट्रोवर्सी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपकी एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां आपने शायद बिग बॉस 18 को फ्लॉप कह दिया था। इस हैं? बारे में क्या कहना है? मैंने कब कहा? किसी इंटरव्यू के दौरान। जरा बताएंगे वो इंटरव्यू कौन सा था? मैंने कभी फ्लॉप वर्ड यूज नहीं किया है। आई एम सॉरी। ये गलत चीज आप बोल रही हैं। आप कृपया करके मुझे दिखाइए मैंने कहाँ बोला है। Okay. अभी पिछले हफ्ते में करणवीर की गेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। हिना खान ने भी करण का हौसला बढ़ाया। आपको क्या कहना है करण की गेम के बारे में? करण अभी भी बहुत ही सेफ खेलते हैं, मुझे लगता है। एंड ही इज नॉट प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। धीरे धीरे उनका वो आता है, वाइब आता है अचानक से कि हाँ उनको करना है, लेकिन फिर से वो धप हो जाते हैं और वो पता नहीं क्यों जबरदस्ती अंधे बन के घूम रहे हैं। उनके आसपास ही उनके पास नाग नागिन्स हैं। ही शुड जस्ट ओपन हिज आईज एंड रिएक्ट। ही इज स्कैर्ड, ही वांट्स सपोर्ट। यू डोंट नीड टू हैव सपोर्ट, जस्ट गो ऑल आउट। यू हैव इट इन यू। ओके, शो में 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। इन एंट्रीज का आपका क्या कहना है? कुछ मतलब धमाका देखने को मिलेगा इतने सारे वाइल्ड कार्ड्स इस बार? धमाका तो डेफिनेटली उन्होंने दिया है। नए वाइल्ड कार्ड्स, नई पर्सनालिटीज़ आई हैं। बट मैं ऑनेस्टली अभी फ़िलहाल बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी हूँ। एंड प्लस मैं कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ तो मैं अब उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एविक्ट हो चुकी हूँ और लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। आई रियली वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम इट एंड राइट नाउ बिग बॉस इज पास्ट फॉर मी। यस, कैरेक्टर्स के बारे में आपने बताया, कहानी के बारे में आपने बताया, लेकिन जितना हमने आपको देखा है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा या फिर क्या ट्विस्ट हो सकते हैं? ये तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप दोनों वर्जन से नीलम से बहुत प्यार करेंगे। यस, ओटीटी की बात करूँ तो यहाँ पे जब आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया है तो क्या लगता है इसके बाद कहाँ करना एक्सप्लोर आप पसंद करेंगी, या फिर एक बार ओटीटी या फिर फिल्म करने के बाद लोग टीवी पे आना कब पसंद करते हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, आज भी अगर टीवी में मुझे ऐसा ही इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग रोल मिला मैं 100% करूंगी। एक तो ये बात है कि टीवी में बजट को लेके बहुत इश्यूज होते हैं, उस चक्कर में मुझे काफ़ी सारे शोज़ को ना बोलना पड़ता है, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं इतनी पॉपुलर हूँ, मैं ऑडियंस मेरे मेरे शोज़ हिट जाएँ और उसके बावजूद भी अगर मैं अपना प्राइस डिमांड नहीं कर सकूँ तो व्हाट्स द यूज़। तो डेफिनेटली अगर स्टोरी बहुत अच्छी आती है, हर एक चीज़ जब मेरा होता है ना, लोकेशन टिक मार्क, बजट टिक मार्क, रोल टिक मार्क, चैनल टिक मार्क, प्रोडक्शन हाउस टिक मार्क, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो डेफिनेटली अभी भी क्या होता है, एक या तो लोकेशन प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बजट प्रॉब्लम हो जाती है, उस हिसाब से मेरे को मैं हाँ नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन जैसे आप लोग को पता है मैं फिल्म्स, वेब सीरीज, रियलिटी टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज सब कुछ करती हूँ, मैं अभी भी वही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आई एम समबडी who's an actor and who can work in any platform. I consider myself as versatile and I want to be that. बजट की आपने बात की, जहाँ पे कई बार टीवी एक्ट्रेस जो होते हैं या जितने भी जिस भी इंडस्ट्री में होते हैं, पैसे को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुछ काम करवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, ये चीज़ आपने फेस की है अपनी? मेरे नहीं, फेस मेरा ये है कि देखो उनका भी मैं पर्सपेक्टिव समझती हूँ। 30 दिन एक हीरोइन को काम करना पड़ता है, अगर वो सारा बजट वो खुद खा जाएंगी तो फिर बाकी जगह बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हमारा पर्सपेक्ट ये है कि अगर हम इतना मेहनत करेंगे, अपना दिल जान देंगे, शो को हिट करेंगे, उतना तो मतलब टाइम पे दे सकते हैं या फिर उसका टाइम पे तो वो 90 दिन का जो है वो कभी कभी कुछ प्रोडक्शन हाउस 60 डेज कर लेते हैं। मेरा साइकिल अलग है, मैं बोल देती हूँ कि भाई मुझे कर दो 60 डेज में, मेरे को 90 डेज में। अब मैं एक न्यू कमर नहीं हूँ, मैं काफ़ी एक सीनियर जोन में जा चुकी हूँ, काफ़ी सारा काम कर चुकी हूँ मैं। सो उस चीज़ पे तो बात ही जो हो जाती है। लेकिन मैं एक हीरोइन के रोल की बात कर रही हूँ, हीरोइन को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और मुझे नेगेटिव करना नहीं है, बिकॉज आई डोंट एन्जॉय इट। पिशाचनी एक ऑथर बैक्ट रोल था, वो एक टाइट्यूलर रोल था, इसलिए हाँ टाइट्यूलर रोल था। टाइटल रोल बहुत कम लोगों को मिलता है कि पूरी सीरीज ही उस इंसान के ऊपर है। तो तो ये टीवी में मेरा फिलहाल ये प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? I just want to say that thank you so much for all the love and support that you're giving me. चेकमेट एक मेरा नया वेब सीरीज आया है, बिग बॉस के बाद आपने मुझे जिस रोल में देखा है चेकमेट में एकदम ही जिस रियल नायरा को आपने देखा है, अब देखो कि ये नायरा नीलम कैसे प्ले करती है, एंड आप दंग रह जाओगे कि नायरा कैन हैव दिस साइड ऑफ हर लाइफ ऑल्सो।